Greetings of the day. Today I am going to talk about Gandhiji. Mohandas Karamchand Gandhi, who was an important freedom activist and a political leader who played an important role in India's struggle for independence against the British rule. He was born on 2nd October 1869 in Pobandar, Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi and his mother's name was Putli Bai. His father was the Diwan of Gujarat. Mohandas Karamchand Gandhi's life was deeply influenced by Shravan and Raja Harishchandra. Gandhiji says, by education, I mean all-round drawing of the best in child or man in body, mind and spirit. In South Africa, for about 20 years, he protested against injustice and racial discrimination with non-violence. Ahimsa Parmo Dharam is his motto. His simplistic lifestyle has won him admirers across the globe. He is fondly called Papu. His birthday is celebrated as the International Day of Non-Violence. Welcome to Sainik School, Bijapur School Library. As you are knowing about the 100 Days Reading Campaign, I am going to read about the autobiography of Mahatma Gandhi, My Experiments with Truth. Now I am going to take the original lines from his book, The Birth of Khadi. Even in 1915, when I returned to India from South Africa, I had not actually seen a spinning wheel. When the Satyagraha Ashram was founded at Sabarmati, we introduced a few handlooms there. But no sooner had we done this than we found ourselves up against a difficulty. All of us belonged either to a liberal profession or to business. None of us was an artisan. We needed a weaving expert to teach us to weave before we could work the looms. This need gave the birth of Khadi. आप सभी को मेरा सुप्रभात का छात्र श्रेयांश भारद्वाज आज आप सबके सामने गांधी जी पर एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक दया और सहानुभूति है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन गांधी जी को बहुत बुरा लगा। लोगों के पास खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ नहीं था। गांधी जी बहुत निराश थे। अपनी निराशा दूर करने के लिए वह नर्मदा नदी के तट पर टहल रहे थे। गांधी जी ने टहलते हुए देखा कि एक बालक रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ 4 महीने हो गए मैंने कमीज नहीं पहनी, कमीज कब लाकर दोगी। गांधी जी को यह देखकर दया आ गई। उन्होंने अपनी पहनी हुई शॉल उतारकर नदी में बहा दी और वह नदी के बहाव से नदी के दूसरे तट पर पहुंच गई और वह शॉल उस बालक की माँ ने उठाकर अपने बेटे को पहना दी। धन्यवाद। आप सभी को सुप्रभात। आज मैं विद्यार्थी संदीप आप सभी के प्रत्यक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अमूल्य विचार को प्रकट करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी एक नेता ही नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश को आज़ादी दिलाई। उनके कुछ अमूल्य विचार इस प्रकार हैं। पहला, प्रार्थना मांगना नहीं है, यह आत्मा की लालसा है। यह हर रोज़ अपनी कमजोरियों की स्वीकार्योक्ति है। दूसरा, सुबह का पहला काम यह करें कि इस दिन के लिए संकल्प करें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूंगा। मैं किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखूंगा। तीसरा, निर्मल अतःकरण को जो प्रतीत हो वही सत्य है। चौथा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य में भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। पांचवा, भूल करने पर पाप तो ही है परंतु उसे छिपाने में सबसे बड़ा पाप है। छठवा, मैं हिंदी के जरिए प्रांतीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहता किंतु उनके साथ हिंदी को भी मिला देना चाहता हूँ। सातवां, जो समय बचाते हैं वह धन बचाते हैं। बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अमूल्य विचार सुनने के लिए धन्यवाद।